अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रा फार्मूलाज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग मैथ्स में आगे जाना चाह रहे हैं तो इसको अभी से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज़ यही वाली सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके यूज़ होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या है। तो 4.1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि 4.1 जो है वो सारा अलजेब्रा एक्सप्रेशंस पर है, ठीक है। तो अलजेब्रा एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय अलजेब्रा ऑपरेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रूट, एक्सट्रैक्शन, राइजिंग इंटीग्रल, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास किस चीज़ में आती हैं, ये हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में आती है, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पहले ABCD वगैरह सब कुछ हमने मैट्रिसेस में पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब A to जो Z होंगे सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, काफ़ी इजी एग्जांपल, 2x + y, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, या फिर 2x³, ठीक है, +5, सही है। या फिर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 4y + z, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जो वेरिएबल होता है ये इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, इस x और y को वेरिएबल बोलेंगे, एंड इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। एंड इसमें अक्सर हम लोग वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिफ़ाइन करते हैं, या फिर इनको प्लस माइनस कुछ भी इनके साथ करते हैं। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है ना। इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि वो किस टाइप का दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके के और भी चीज़ें आएंगी जो कि अलजेब्रा में ही होंगी। तो ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें 2-3 एग्जांपल्स गिवन हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, नेक्स्ट ले लेते हैं। तो रेशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास Px/Qx के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास रेशो थे। और ये हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन, साथ में हमारे पास x भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो P और X है ये हमारे पास P और X आर पोलिनोमियल्स। P और X हमारे पास पोलिनोमियल्स होने चाहिए, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़, जब भी हमारे पास कोई चीज़ क्या हो, 0 हो, 0 से डिवाइड हो। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास 2 है वो डिवाइड हो रहा है 0 पे, तो वो हमारे पास क्या देगा, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो, जैसे कि डिवाइड हो रही है 0 से, या फिर 0/0, ठीक है, एंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या फिर 0/इन्फिनिटी। बहुत सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जो कि अभी यहाँ पर हमारे पास है, बताए नहीं गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। तो अभी से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड व्हाई वी हैव टू से दैट Q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वजह होती है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जब भी डिवीज़न में हमारे पास 0 आता है। तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में जो है वो डिवीज़न 0 को अवॉइड करते हैं, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ें हम लोग लाते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, ठीक है। तो Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 हमारे पास ये है, क्या होना चाहिए, ये हमारे पास एक कंडीशन है जो कि फुलफ़िल हमें करनी है। अब अगर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं 1 वाली, x² - 6x + 1 डिवाइडेड बाय x + 9 हमें गिवन है, इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं, एंड ये जो है हमारे पास Q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि हमारे पास देखिए उन्होंने फिर बताया x + 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सारे ही हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं गिवन। तो बस ये सारी एग्जांपल्स हैं, x + 3x, और ये है x² + 4x + 5 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। हाउ टू एग्जामिन वेदर
गिवन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अच्छा, तो ये हमें बताने कि हमें किस तरह हमें एग्जामिन किस तरह करना चाहिए कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल नहीं है, रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब हमें आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि पोलिनोमियल क्या होता है एंड जो हमारे पास है नॉन पोलिनोमियल क्या होता है। तो एवरी अलजेब्रा एक्सप्रेशन में नॉट बी अ पोलिनोमियल, मतलब हर एक्सप्रेशन तो पोलिनोमियल नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर वही कंडीशन बताने कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को यहाँ पर बता दूँ मैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है 2x² + 7x + 6/x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में क्या है, x है और x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली अलजेब्रा एक्सप्रेशन, बट इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? सिमिलरली 1/x इज़ नॉट इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू -3, दिस इज़ एन अलजेब्रा एक्सप्रेशन बट इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। तो और नाउ दूसरी हमें एग्जांपल दी गई है जो कि हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन है और पोलिनोमियल नहीं है, जो कि है 1/3 + x, ठीक है। नाउ हमें रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है कि रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो यहाँ पर हमें p/q गिवन है, वेदर p and q आर पोलिनोमियल एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो हमें पता है। नाउ ये हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या है, गिवन एग्जांपल है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद x is not equal to 10, but it is not a rational expression, but this is not a polynomial, that every algebraic expression is not polynomial। तो यही हमें बताया गया है कि हर algebraic expression जो होता है वो polynomial नहीं होता एंड हर जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास रेशनल भी नहीं होता। एंड यहाँ पर बोला गया है, अच्छा नोट में भी यही है। ना आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है रेशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रेशनल नंबर, ठीक है। तो कुछ रेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जो रेशनल नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर ले लिया 2 इंटीजर a b और a b को हमने एग्जांपल दिया 2/5, तो हमने 2 और 5, तो 5/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, देयर फॉर द सेट ऑफ इंटीजर इज एक्सटेंडेड एंड a/b is not equal to 0. Define a rational number, thus we have a set, the set of rational number, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है लोअर टर्म ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास लोअर टर्म है किस चीज़ की, रेशनल एक्सप्रेशन की, जो कि p/q फॉर्म इज सेट टू बी द लोअर टर्म ऑफ p of x and q of x आर पोलिनोमियल एंड इंटीजर कोफिशिएंट एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, लोअर टर्म है। वेल अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोअर टर्म नहीं है और ये वाली है, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एग्जामिन वेदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ लोअर टर्म और नॉट। तो ये भी हम लोग आगे जाके सीखेंगे किस चीज़ में, एक्सरसाइज में। ना आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोला गया है वर्किंग रूल्स ऑफ एक्सप्रेस अ रेशनल नंबर इनटू अ लोअर टर्म। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 स्टेप बताए गए हैं। फैक्टराइज बोथ अ पोलिनोमियल इन द नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, कैंसिल द कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम। तो हमें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो जिनको नहीं पता उनको यहाँ से पता चल जाएंगी। ना यहाँ पर हमें जो है एग्जांपल्स बताई गई हैं, इस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें बोला गया है कि क्या करें, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, तो वो सब हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।